स्क्रीनशॉट ले लेना, बना बना भी लेना इसको। देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है। तो बाहर की तरफ आप देख सकते हो ये वायरल एनवेलप है ना? और हमको पता है कि वायरल एनवेलप जो होता है ना? वो कैप्सिड प्रोटीन से बना होता है। उसके बाद ये वायरल का एनवेलप एक्चुअली लिपोप्रोटीन से मिलके बना होता है। ये बाहर की तरफ ये जो इसके टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं ना इस तरह के रिसेप्टर्स, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, मतलब कि शुगर प्लस प्रोटीन, जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और इसके अंदर एक और कवर है, इसको हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड के अंदर देखो इसके अंदर 2 आरएनए होते हैं, है ना? 2 आरएनए पाया जाता है और एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। और आपको पता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है? क्या करता है? आरएनए से क्या बनाता है? आरएनए से डीएनए कैसे बनता है? आरएनए से डीएनए सिस तो बनता है। आरएनए से डीएनए बनाने में जो एंजाइम हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब देखो आरएनए तो कुछ कर नहीं सकता, चाहिए तो डीएनए, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? आरएनए से डीएनए बनाएगा। फिर क्या बनेगा? फिर से डीएनए से बनेगा एमआरएनए, है ना? मैसेंजर आरएनए बनेगा। ये कौन काम करेगा? अरे अभी तो आप हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जेनेटिक्स पूरा तो पढ़ा है। कौन बनाता है डीएनए? क्या ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है? इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन। एक एक घूंसा मारेंगे तुम लोगों के, हैं? क्या पढ़ते नहीं हो? क्या बोलेंगे बताओ, जल्दी बताओ। यस अरे सर, भाई, ट्रांस। एक एक घूंसा मारना चाहिए सबको तेजी से। कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? अरे प्रभु, सर आरएनए एंजाइम तो पॉलीमरेज नहीं करता। अरे आरएनए पॉलीमरेज नहीं करता, पूरा तो पढ़ा चुकी पूरी कहानी। आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए से आरएनए कौन बनाता है? और आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन। कौन सी? वायरस वाली हार्मफुल प्रोटीन। इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन पूरी प्रोसेस आपको पता है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं ना? याद है कि नहीं? अरे ट्रांसक्रिप्शन तो पूरा पढ़ा है ना, यस सर। रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन सब तो पढ़ चुके हैं। पढ़ो पढ़ो भाई पढ़ो, तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मजा नहीं आएगा अगर पढ़ोगे नहीं। फिर बायोटेक कैसे समझोगे? पूरा एकदम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सबको आना चाहिए बायोटेक पढ़ने से पहले। डिजीज के बाद सीधे मैं बायोटेक पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो सबको ये आना चाहिए, जिसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, है ना? किसी भी तरह का कोई भी राइट, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया, है ना? ये एचआईवी हो गया, ठीक है? तो चलो नोट करना स्टार्ट करो। नहीं, इसके पहले ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका सबने? बोलो भाई। यस सर। यस सर। मैं ठीक है। तो अब मैं को देखो एड्स होता कैसे है ना, किस तरह से वायरस काम करता है। हालांकि मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया किस तरह से वायरस काम करता है। स्ट्रक्चर इसका याद रखना। कई बार बोर्ड में आ जाता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये स्ट्रक्चर का डायग्राम दिखाने के पीछे यही था। अब चलो, अब हम लोग आते हैं एड्स कैसे काम करता है। वेट एक मिनट दो मुझे। एचआईवी का फंक्शन कैसे होता है ना, किस तरह से ह्यूमन बॉडी में काम करता है। अब मैं आपको वो दूसरा एचआईवी एप्लीकेशन कैसे करता है, ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो, समझ आ रहा है भाई? दिखाई दे रहा है ना? दिख रहा है डायग्राम? यस सर। सबको दिख रहा है ना? हाँ देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है? जहाँ नहीं समझ में आए वहां पूछना एकदम फ्रेंकली, बट याद रखो और पढ़ाई करो। और जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सब लोग रिवीजन करेंगे। समझिए, देखो, तो होता क्या है कि ये जो एचआईवी है ना? तो पहले एचआईवी आकर के, तो सबसे पहले जो ह्यूमन की एक्चुअली टी जो हेल्पर सेल होती है,
है ना। तो जो हेल्पर सेल हम लोग तो पढ़ चुके हैं, किलर सेल याद है ना, बी सेल्स टी सेल्स याद है ना, है ना। Yes, तो sir. पहले आता है अच्छा। हेल्पर सेल के ऊपर चिपकता है, मतलब कुल मिलाकर के डब्ल्यूबीसी के ऊपर चिपकता है। डब्ल्यूबीसी के ऊपर चिपकने के बाद ये वायरस आता है और वायरस क्या करता है, फ्यूज कर जाता है। फ्यूज करने के बाद आप देखो इसके रिसेप्टर यहाँ पे लैंड करते हैं। रिसेप्टर लैंड करने के बाद ये ऊपर का जो हिस्सा उसका कवर होता है बाहर ही रह जाता है। ये ऊपर वाला वायरस का, हर वायरस का आपको पता है कि इसको हम लोग घोस्ट कहते हैं, जो हिस्सा सेल के बाहर रह जाता है। वायरस क्या करता है, अपना दोनों के दोनों आरएनए, ये देखो वायरल आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, दो चीज इंसर्ट कर देता है। अब जैसे ही ये सेल के अंदर आता है, इसका एंजाइम काम करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो काम नहीं करता था। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है कि ये क्या करता है, वायरल आरएनए से वायरल डीएनए का फॉर्मेशन करता है। ये देखो वायरल डीएनए बन गया। अब ये जो वायरल डीएनए होता है, ये होस्ट के डीएनए को, है ना, समझिए बात को। तो ये क्या है, ये होस्ट का डीएनए है, ब्लू वाला होस्ट का डीएनए है। और होस्ट के डीएनए को ब्रेक करता है, उसमें खुद जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद फिर क्या करता है, ये अपने डीएनए की कॉपी बनाना शुरू कर देता है। किसके, वायरल, देखो न्यू वायरल डीएनए का कॉपी बनाता है। फिर न्यू वायरल आरएनए बनता है ना। तो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है, अभी मैंने आपको बताया। तो पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम करेगा, फिर उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज ह्यूमंस का यूज करेगा और क्या करेगा, अपना आरएनए बनाएगा। अपने आरएनए से क्या बनाएगा, न्यू वायरल आरएनए used as a genomic RNA and make the viral protein। तो देखो ये वायरल की प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। वायरल की प्रोटीन बन गई और वायरल का खुद का आरएनए बन गया। आरएनए प्रोटीन पैक हो गई और पैक करने के बाद क्या होता है, मैच्योर वायरस जो होते हैं वो बॉडी से निकल करके सेल से दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करने लगते हैं। इस तरह से क्या करता है, ये टी सेल्स को, हेल्पर सेल जो सेल्स होती हैं उनको काम करना बंद करवा देता है ना, समझ रहे हैं। क्लियर भाई, Yes, sir. बताइए, सबको समझ में आ गया। तो चलो फिर वेट स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक मिनट वो, एक बार देखिए, अगर आप किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको ड्रॉ करेंगे, है ना। ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्कर क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिए। वायरस का सिर्फ डायग्राम पूछेगा 3 मार्कर पूछेगा, वरना 5 मार्कर क्वेश्चन। चलिए नोट करिए। अ पर्सन में लैक, अ पर्सन में लैक बी सेल और टी सेल, B cell or T cell in its infection. Full stop. Next point. AIDS was noticed in AIDS was noticed in 1981. AIDS was noticed in 1981 in USA. तो पहले इसको सबसे पहले यूएसए में देखा गया 1981. Full stop. There is reduction in the number of there is reduction in number of helper T cell which stimulate there is reduction in the number of helper T cell which stimulate antibody production in B cells. Full stop. This result in the loss of natural
natural, this result in the loss of natural defense against natural defense against the viral infection. The viral infection. Full stop. Disease is caused by a virus. Disease is caused by a virus known as HIV. किसी का छूट जाए तो दोबारा पूछ लेना, डोंट हेजिटेट, मैं दोबारा बोल दूंगा, बट इसको अच्छे से लिखना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ पे लिख लिया करो, इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए। It is caused by the virus named HIV. Full stop. The virus was discovered by American and French scientists. The virus was discovered by American and French scientists independently in 1984. मतलब दोनों ने अलग अलग इसको डिस्कवर किया। The name of scientist Robert Gallo. The name of scientist Robert Gallo and Luc Montagnier, and Luc Montagnier, Luc Montagnier, respectively. Robert Gallo and Luc Montagnier, respectively. Next point. The sexual route of transmission. The sexual route of transmission accounts over 75% infection. The sexual route of transmission. The sexual route of transmission accounts over 75% infection. मतलब कि जितने सारे लोग वायरस से HIV से इन्फेक्टेड होते हैं पूरे साल भर में, उसमें से 75% ऐसे लोग हैं जिनको सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है। इसके अलावा बाकी जो 25% में वो मदर्स, जिस मदर से बच्चों को ट्रांसफर हो जाता है, और क्या होता है, इसी तरह की यूज की गई सिरिंज से, या जो लोग क्या करते हैं ये ड्रग्स वगैरह लेते हैं वो एक दूसरे की सिरिंज यूज कर लेते हैं, उससे हो जाता है। और शेविंग किट वगैरह की वगैरह जो लोग यूज करते हैं, मतलब जाकर के बाहर, है ना, उससे हो जाता है। तो बाहर से बाकी चीजों से इन्फेक्शन होता है 25%, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन है वो 75% है। नेक्स्ट पॉइंट, it is also not transmitted by blood sucking insect. It is not transmitted by blood sucking insect such as mosquito. Full stop. Coughing and sneezing do not spread. Coughing and sneezing do not spread the AIDS. Full stop. Next point. AIDS virus has been found. AIDS virus has been found in urine, tears. AIDS virus has been found in urine, tears, saliva, breast milk, and vaginal secretion. Saliva. The
AIDS virus has been found in urine, tears, saliva, breast milk, and vaginal secretion. But it seems to be not transmitted, but it seems to be not transmitted by these fluid until, but it seems to be not transmitted by these fluid until they gets into a cut. तो देखो ये जितने सारे सीक्रेशन हैं इन सब में वायरस तो डिटेक्ट किया गया है, लेकिन जब तक ये सलाइवा, यूरिन, वेजाइनल सीक्रेशन जब तक ये किसी दूसरी बॉडी के कटे हुए पार्ट में नहीं पहुंचते हैं तब तक दूसरे आदमी को इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। इसका सीधे से मतलब हुआ। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ HIV virus is that it is 100 to 140 nanometer in diameter. Full stop. The core is made up of बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। The core is made up of single stranded linear RNA, single stranded linear RNA, ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अंडरलाइन करेंगे, and a reverse transcriptase enzyme, single stranded linear RNA and reverse transcriptase enzyme which is surrounded by a glycoprotein coat, which is surrounded by a glycoprotein coat, and two protein coats. Full stop. Next point बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बना के लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डेप्लॉइड। तो ये वायरस कैसा है? हैप्लॉइड नहीं है, डेप्लॉइड है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें दो आरएनए के सेट है। इट इज डेप्लॉइड एज it is deployed as it have two sets of copies, as it have two sets of copies of RNA molecule. Full stop. It is a retrovirus. हमें पता ही है, it is a retrovirus. Full stop. Next point. The virus binds specifically to the surface of helper T cell. अब ये प्रोसेस जो हमने देखी, ये सामने जो आपको दिख रहा है, the virus binds specifically to surface receptor, specifically to surface of helper T cell and introduces its RNA and reverse
transcriptase enzyme, reverse transcriptase enzyme into the cell. Full stop. Here it multiply and releases. Here it multiply and releases new viruses. Here it multiply and releases new viruses and destroy the cell. And destroy the cell. Full stop. Sir, destroy the cells. अब जिस सेल से निकला इसको मार देगा, है ना, जिसके अंदर मल्टीप्लाई किया इसको तो मार ही देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, अब नई सेल्स को इन्फेक्ट करेगा एंड डिस्ट्रॉय द सेल. फुल स्टॉप. अब अभी एड्स नहीं हुआ. एड्स कब होगा? एड्स आकर when number of helper T cells, AIDS occur when number of helper T cells falls too low to fight disease. Falls too low to fight disease. ठीक है. अब देखो ये तो था पूरी कहानी जो थी, जो आपको बोर्ड में लिया सकता है. और मैं आपको दो तीन मेडिसिन से 2 या 3 मेडिसिन है जिनके मैं नाम आपको लिख देता हूं. आप याद रखिएगा, ये नीट के लिए क्वेश्चन है ना, तो आप अलग से नोट करके लिख लीजिए, है ना. ये आपसे स्कूल में तो नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में, लेकिन ये जो मैंने अभी तक लिखवाया ये आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो इसमें 1-2 मेडिसिन है ना. जैसे एक मेडिसिन है azithromycin एंड दूसरी मेडिसिन है राइबोवायरिन. तो एजिथमाइडिन एंड राइबोवायरिन seems to be most promising drugs against the AIDS. Full stop. A drug named zidovudine. A drug's name zidovudine prolongs the life of many AIDS patient. एक आखिरी पॉइंट लिखना. तो ऊपर वाली जो होती है वो फाइट करने के लिए, नीचे वाली लाइफ स्पान बढ़ा देती है जो एड्स का HIV का पेशेंट होता है. December 1st is celebrated every year. December 1st is celebrated every year as World AIDS Day. World AIDS Day. है ना. तो ये था एड्स. ठीक है भाई, समझ आया? कोई डाउट नहीं है? आप देखो नेक्स्ट है कैंसर, है ना. तो समझना बात को, कैंसर क्या चीज है मैं आपको समझाता हूँ. व्हाट इज एक्चुअली कैंसर. ठीक है, देखिए समझिए बात को. कैंसर क्या है कि कैंसर में क्या होता है कि हमने सेल साइकिल पढ़ी, तो कैंसर इज जो 11th में हमने पढ़ा हुआ था, है ना. तो कैंसर इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ अ सेल, है ना. किसी सेल का अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट होना. तो कैंसर में क्या होता है कि नॉर्मली ऐसा साइंटिस्टों का अभी तक की जो लेटेस्ट, मतलब अभी तक के जो रिसर्चेस हैं, जो मतलब एक जनरल कंसेंसस है. हालांकि कैंसर के बारे में स्टडीज अभी भी चल रही है. अभी भी कैंसर के बारे में 100% कॉन्फिडेंट और कोई रिलायबल
कोई किसी तरह का कोई वो नहीं है ना, कोई मतलब अभी प्रूव नहीं है कि कैंसर ऐसे होता है, कैंसर वैसे होता है, ये यही रीजन है कैंसर का, नंबर ऑफ द रीजन। तो हमारी बॉडी में कुछ जीन्स पाए जाते हैं, है ना? तो सेल्स की हमारी देखो, कैंसर ऐसी डिजीज है जो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, मतलब किसी भी पार्ट में, बाल से लेकर के पैर तक और इंटरनली किसी पार्ट में। आप देखो ऐसी कोई डिजीज नहीं जो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो जाए। हर डिजीज का एक फिक्स ऑर्गन है, हार्ट अटैक हार्ट में होता है, किडनी फेलियर किडनी में होता है ना? डाइजेस्टिव एलिमेंट्स अलग होते हैं, नेफ्रोलॉजी का अपना अलग होता है, न्यूरॉन्स के ब्रेन में होते हैं। लेकिन कैंसर ब्रेन से लेकर के सर के बाल से लेकर के पैर नाक के नाखून तक किसी भी पार्ट में स्टार्ट हो सकता है। रीजन क्या होता है कि ऐसे साइंटिस्टों का मानना है कि ह्यूमन के जितने सारे जीन्स हैं, तो अब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा कि हमारे मैक्सिमम जीन तो डीएक्टिवेटेड डोरमेंट कंडीशन में है। तो एक जीन पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑन्कोजीन। इसीलिए कैंसर डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, यही कहा जाता है ना, ऑन्कोलॉजी, है ना? तो हम इसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर एक ऑन्कोजीन पाया जाता है। अब ऑन्कोजीन क्या होता है, ये किस कंडीशन में, डोरमेंट कंडीशन, बहुत ध्यान से समझना। तो ये क्या है, डोरमेंट जीन है, तो डोरमेंट कंडीशन में। अब कुछ चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, ये इसको एक्टिवेट करती हैं, है ना? तो देयर आर सम एजेंट, ठीक है, एजेंट या फिर वो फैक्टर हो सकते हैं। एजेंट मतलब कोई केमिकल हो सकता है या कोई फैक्टर हो सकता है, विच ट्रिगर ट्रिगर एंड एक्टिवेट ऑन्कोजीन। तो वो क्या करता है, एक्टिवेट ऑन्कोजीन, तो ट्रिगर कर सकता है और एक्टिवेट कर सकता है ऑन्कोजीन। अब ऑन्कोजीन क्या हुआ, ट्रिगर हो गया और एक्टिवेट हो गया। जैसे ऑन्कोजीन ट्रिगर और एक्टिवेट हुआ, तो अब क्या होगी, ये जो सेल है ना, जिसके अंदर ऑन्कोजीन है, ठीक है, सेल स्टार्ट अनकंट्रोल्ड डिवीजन। तो सेल क्या करेगी, अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट कर देगी। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब क्या हुआ, ये वो हर चीज जो ऑन्कोजीन को एक्टिवेट करती है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजन, ठीक है? तो कार्सिनोजन क्या होते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट। कार्सिनोजन क्या होते हैं, दे आर कैंसर कॉजिंग एजेंट, या जिनको टेक्निकली हम कहते हैं कि ये वो चीजें हैं जो ऑन्कोजीन को एक्टिवेट कर सकती हैं। अब मैंने कहा कि कार्सिनोजन कोई केमिकल भी हो सकता है और कोई फैक्टर भी हो सकता है। अब देखो, कार्सिनोजन में क्या क्या हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रेज हो सकती है, एक्स रेज, तो ये क्या है, ये तो फैक्टर है ना? और क्या हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, और क्या हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, और क्या हो सकता है, लेड हो सकता है। ये कोई सी भी चीज कैंसर जो कॉज कर सकती है, ऑन्कोजीन को ट्रिगर करती है, इसीलिए इनको कार्सिनोजन कहते हैं। तो कार्सिनोजन ऑन्कोजीन को ट्रिगर कर देते हैं। ये निकोटीन हो सकती है ना? तंबाकू बोला जाता है, तंबाकू नहीं खाओ, निकोटीन, है ना? तो ये निकोटीन हो सकती है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये इसको एक्टिवेट कर देती है। अब एक्टिवेट होने के बाद सेल अनकंट्रोल डिवीजन करती है। अब जब सेल अनकंट्रोल डिवीजन करती है, तो क्या करती है, अनकंट्रोल डिवीजन करके, है ना, बहुत सारी सेल्स का मास बना देती है ना, अनकंट्रोल्ड डिवीजन, ठीक है? सेल स्टार्ट अनकंट्रोल्ड डिवीजन, और ये जो सेल का मास होता है, दिस इज मास ऑफ सेल। इस मास ऑफ सेल को, ये जो सेल का मास है, इसी को हम लोग भाई साहब कहते हैं ट्यूमर, ठीक है? अब ट्यूमर की जो सेल्स होती हैं, अब क्या करती हैं, ये कैसे अफेक्ट करती हैं, तो ट्यूमर सेल्स दे compete for they compete other cell for nutrition, other cell for nutrition। तो ये दूसरी सेल जो होती हैं, उनको न्यूट्रिशन से लिए compete, इसीलिए जिसको कैंसर होगा आदमी कमजोर हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी, दे सीक्रेट हार्मफुल टॉक्सिन। तो ये बॉडी में क्या करती है, हार्मफुल टॉक्सिन सीक्रेट करती है, जिससे जिस बंदे को कैंसर होगा उसको क्या होता है, ये इम्पैक्ट डालेगी। अब देखो, यहां पर जो ट्यूमर होते हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं, है ना? देखो, ट्यूमर दो तरह के हो सकते हैं। अब ये जो ट्यूमर है, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मैलिग्नेंट और दूसरे होते हैं बिनाइन, समझिए बात को, है ना? तो एक होते हैं ट्यूमर, दो कैटेगरी के होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टू टाइप, आप इसको प्रॉपर उतार लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, है ना? टू टाइप, आपको रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है। तो ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बिनाइन, BENIGN, बिनाइन, है ना? तो ये जो बिनाइन ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर,
तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है ये क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है, ये पर्टिकुलर जगह पे है, लोकलाइज। मतलब किसी आदमी के हाथ में ट्यूमर है तो हाथ में ये हम लोग उसको क्या करते हैं, अगर उसको कट कर दें, है ना, तो अब क्या करता है, अगर उसको हम कट करके उस पार्ट को कट करके हटा दें तो हो सकता है हम उसको बचा सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है मैलिग्नेंट, है ना, दूसरा होता है क्या, उसको बोलेंगे मैलिग्नेंट। तो बिनाइन को ही क्या कहते हैं, बिनाइन ट्यूमर को ही हम लोग बोलते हैं नॉन मैलिग्नेंट, नॉन मैलिग्नेंट, है ना। अब ये मैलिग्नेंट वाला क्या होता है, इसके जो टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज क्या होते हैं, लूज टिश्यू होते हैं, लूज टिश्यू। अब इसके टिश्यूज टूट टूट के ब्लड के साथ बहना शुरू करते हैं, लूज टिश्यू फ्रेगमेंट, ठीक है। अब ये जहां पर है, मान लो हाथ में किसी के मैलिग्नेंट है तो वहां तो है ही है, उसके साथ में इसके लूज टिश्यू ब्लड के साथ बहने लगेंगे और ये पूरे बॉडी के हर पार्ट में, ठीक है, दे विल स्प्रेड ऑल पार्ट एंड क्रिएट न्यू कैंसर। तो ये बॉडी के हर पार्ट में फैल जाते हैं और नया कैंसर उस पार्ट में पहुंच करके क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। जब ये लूज टिश्यूज फ्रेगमेंट बॉडी के पूरे पार्ट में बहने लगते हैं, है ना, इस स्टेज को बोलते हैं मेटास्टेसिस, बोलते हैं मेटास्टेसिस। और मेटास्टेसिस की स्टेज में कोई बच नहीं सकता है, डेथ तय है। तो जिसको मैलिग्नेंट वाला होता है ज्यादा खतरनाक होता है, और मैलिग्नेंट वाले की जो डेथ है दैट इज इंश्योर। क्लियर है भाई, बताओ, किसी को कोई डाउट हो पूछिए, और नई डाउट हो तो इसको ड्रॉ कर लो, पूरा उतार लो, कॉपी कर लो। सर बताओ एक भाई, बार कोई शुरू के डाउट। स्टेप्स बता दीजिए। शुरू के कौन, अच्छा ऊपर वाला। यस सर। अब देखो, मान लो कोई आदमी तंबाकू खाता है तो मुंह में तंबाकू उसने भर रखा है ना, तो गाल के आसपास की जो सेल होंगी उनके आसपास निकोटीन है, वो क्या करेगा, अभी उन सेल्स में ऑन्कोजीन सोया हुआ है, अब उस गाल के ऑन्कोजीन को एक्टिवेट कर देंगे। जैसे ऑन्कोजीन एक्टिवेट हुई तो गाल के आसपास की, चीक के आसपास की जो सेल्स हैं वो डिवाइड करना बहुत तेजी से शुरू करेंगी, तो गाल के पास बड़ा सा एकदम गांठ जैसी बन जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर बोलेंगे। अब वो ट्यूमर दो तरह की हो सकता है, कि वो ट्यूमर अगर बिनाइन हो तो उस आदमी का गाल काट के पूरा निकाल दिया जाए, तो वो सर्जरी कर दी जाए तो आदमी बच जाएगा, है ना। अच्छा, दूसरा हो सकता है मैलिग्नेंट हो तो गाल में तो फैला फैला और बॉडी में, पूरी बॉडी में फैल गया, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मैलिग्नेंट कैंसर था उसको। मैलिग्नेंट वाला आदमी तय है कि मरता है, तो जब वो गाल में नॉट हो गई और वो टूट के बहने लगी, फैलने लगी बॉडी में, तो उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। क्लियर है। ओके सर। यस सर। इसको आप पहले इसी को, इस स्कीमेटिक डायग्राम को आप ड्रॉ कर लीजिए आप लोग, फिर मैं लिखवा देता हूँ उसको, और ड्रॉ करके बताइए मुझे। और किसी को कोई डाउट। आफरीन, समझ में आ रहा है ना। यस सर। मरियम, क्लियर है। यस। नोट कर लिया सबने। नोट करके बताइए मुझे, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर डोरमेंट जीन का यूज क्या होता है? डोरमेंट मतलब होता है बेटा सोया हुआ, है ना। जो जीन एक्टिव नहीं होते, वो कोई काम नहीं करते, वो सोए हुए रहते हैं, क्योंकि उनकी हमारी बॉडी में जरूरत नहीं। वो हमारे एंसेस्टर टाइम पे एवोल्यूशन में धीरे धीरे, जैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन होता गया, तो हमारे बहुत सारे जीन डीएक्टिवेट होते गए और उनका कोई काम नहीं, लेकिन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उनको हम डोरमेंट जीन्स कहते हैं। क्लियर। डोरमेंट वर्ड का मतलब होता है स्लीपिंग।
हो गया, नोट कर लिया सबने? स्टार्ट किया जाए? यस सर। चलिए नोट कीजिए। कैंसर, it commonly originate in the tissues in which the cells are regularly replaced. It commonly originate in the tissues in which cells are regularly replaced by mitosis. Full stop. मतलब जहां लगातार डिवीजन होता है उन जगहों पे होने के चांसेस बहुत होते हैं। जैसे हमारा स्टमक का पार्ट हो गया, इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया, हमारा चीक वाला पार्ट हो गया, तो जहां पे लगातार सेल रिप्लेस होती रहती है, पुरानी सेल मर जाती है, नई बनती रहती है, वहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं। These tissue include skin, digestive tract. These tissue include skin, digestive tract, comma, reproductive organ, lungs, and livers. Full stop. Sometime, for reason not clear yet, sometimes for reasons not clear yet, sometime for reason not clear yet, mitosis occur in these tissues. Mitosis occur in these tissues. Mitosis occur in these tissues far above than normal, far above than normal rate, far above than normal rate, and in uncontrolled fashion. Stop. This result for normal rate and in uncontrolled fashion, and in uncontrolled fashion. Full stop. This result in an abnormal growth. This result in an abnormal growth called tumor. This result in abnormal growth called tumor, or we also call it neoplasm, और ट्यूमर को भी बोलते हैं, और we also call it neoplasm. Neoplasm का मतलब होता है न्यू ग्रोथ. फुल स्टॉप. इसे में लिखेंगे the cancer of WBC is called leukemia. The cancer of WBC is called leukemia. Next point. The tumor of cancer may be of two types. तो A लिखेंगे, A benign or
non-malignant, benign or non-malignant tumor. फुल स्टॉप. नोट कीजिए इसी में. अच्छा सॉरी, अभी हेडिंग है, सब हेडिंग है. तो बिनाइन और इसमें नोट कीजिए, बिनाइन में है ना. इट ग्रोज स्लोली and it grows slowly and attain a quite larger size. It grows slowly and attain a quite larger size. But it remains confined, but it remains confined to the site of origin, but it remains confined to the site of origin and do not spread to other part of body and do not spread to the other part of body. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो बिनाइन होते हैं है ना, ये बॉडी के दूसरे पार्ट पे नहीं फैलते हैं ना. डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी. नेक्स्ट पॉइंट. अब क्या होता है अगर ये ब्रेन में हो जाए, तो अब देखो मेरी बात को समझो. अगर ये बिनाइन कैंसर तो भी आदमी मर जाएगा. अब ब्रेन में आप देखो, ब्रेन के ऊपर तो आपको पता है क्रेनियम हड्डी होती है. अब क्रेनियम के अंदर यहां पर क्या है, आदमी का ब्रेन पैक्ड है कि नहीं बताओ भाई. तो आदमी का, इंसान का ये जो ब्रेन है इस तरह से न्यूरॉन्स पैक्ड है. आप सब लोग पढ़ चुके हैं 11th में है ना. अब अगर किसी आदमी के अंदर यहाँ पे कैंसर डेवलप होने लगा ब्रेन में, अब क्या होगा, ये साइज बढ़ता जाएगा. साइज बढ़ने की वजह से ब्रेन पे प्रेशर डालेगा. ब्रेन पे प्रेशर डालने के बाद पहली बात तो जिस हिस्से में प्रेशर डालेगा वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा और ब्रेन स्क्वीज होने लगेगा, जिसकी वजह से बंदे की डेथ हो जाएगी. क्लियर है ना. तो नोट करो. अब ब्रेन ट्यूमर में कॉज डेथ. वो कैंसर की वजह से तो नहीं मरा, लेकिन इस प्रेशर पड़ने की वजह से मर जाएगा. अब ब्रेन ट्यूमर में कॉज डेथ बिकॉज brain is squeezed against the bone of skull. The bone of skull. Full stop. Moreover, benign tumors are often removed. Benign tumors are often removed when discovered. जैसे पता लगता है इनको निकाल ही दिया जाता है. नेक्स्ट, मैलिग्नेंट. बी हेडिंग डालेंगे. मैलिग्नेंट, बी हेडिंग है मैलिग्नेंट, और इन्हीं को कहा जाता है कैंसरस ट्यूमर. मैलिग्नेंट और कैंसरस ट्यूमर. It first grows slowly. No symptoms noticeable at this stage. It first grows slowly. No symptoms are noticeable at this stage. It is called, तो पहले ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं है ना. पहली स्टेज जिसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं. इट इज कॉल्ड लैटेंट स्टेज. इट फर्स्ट ग्रो स्लोली. नो सिम्टम्स आर नोटिसेबल एट दिस स्टेज. दिस इज कॉल्ड लैटेंट स्टेज.
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन लेटर rapid growth takes place rapid growth takes place and causes disruption of normal cells. Full stop. Next point. In last stage, the tissue break off. In last stage, tissue break off and carried out by circulating blood and carried out by circulating blood or lymph to other part of body, where they invade new tissue. This is called metastasis. Or this stage is known as metastasia or metastasia. Ultimately, it causes the death of कैंसर. अब देखो, आपने देखा होगा जो कश्मीरी लोग होते हैं ना, कश्मीरी लोगों को एब्डोमिनल कैंसर बहुत होता है, पेट का कैंसर. वो लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, वो अंदर की तरफ एक सिगड़ी होती है, उसको अंगीठी कहते हैं, अंगीठी होती है, उसको सिगड़ी कहते हैं लोग. तो सिगड़ी को ये लोग पेट के पास छुपाए रहते हैं, जिससे धीरे धीरे पेट वाला हिस्सा गर्म रहता है और उनको कैंसर हो जाता है. तो स्टमक कैंसर होने के चांसेस बहुत होते हैं. और तंबाकू खाने से, स्मोकिंग करने से, आपको तो पता, आप सब समझदार हो, है ना, यही कैंसर है. क्लियर भाई? बोलो. अच्छा, हम लोग ड्रग्स पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके? नो सर. नहीं पढ़ा अभी, ड्रग्स नहीं पढ़ा. अच्छा हाँ, ड्रग्स. चलो ड्रग्स से स्टार्ट किया जाए. ड्रग्स एंड एल्कोलॉइड, है ना. तो नेक्स्ट टॉपिक है, ये था हमारा कैंसर हो गया, HIV हो गया, इम्यून सिस्टम हमने पढ़ लिया, कॉमन डिजीज इतना पढ़ लिया ना. ठीक भाई. तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है उसको हम लिखेंगे ड्रग्स. तो देखो, ड्रग्स को हमेशा हम लोग नेगेटिव सेंस में लेते हैं, है ना. जब आप देखो, थोड़ा सा अगर आप सेंसिबली सोचोगे, तो आज की डेट में मेडिकल स्टोर को लोग क्या बोलते हैं? ड्रग शॉप ही तो बोलते हैं, क्या भाई, है कि नहीं, है ना. Yes, sir. तो उनको भी अपन ड्रग्स बोलते हैं, है ना. तो ड्रग्स एक्चुअली होती क्या है? व्हाट आर द ड्रग्स? तो ऐसी कोई भी चीज जो हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम को या बाकी जितने सिस्टम होते हैं, डिफेंस सिस्टम होता है, उसको ट्रिगर करते हैं, उनको हम ड्रग्स, है ना. तो नोट करो, पहले ड्रग्स की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए. ड्रग्स होती क्या है? एनी सब्सटेंस अदर देन फूड. एनी सब्सटेंस, तो पहली कंडीशन क्या है? एनी सब्सटेंस अदर देन फूड. वो फूड नहीं होना चाहिए. अदर देन फूड, used in prevention मतलब बचाव के लिए, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस
diagnosis, elevation, diagnosis, alleviation, comma, treatment or cure of disease, treatment or cure of disease in human and animals, in human and animals are called drugs. सर एक बार रिपीट कर दीजिए. ठीक है. Any substance other than food used in prevention, diagnosis, alleviation, treatment or cure of disease in human and animal called drugs. Okay, full stop. Next point लिखेंगे. It is a chemical which when taken, it is a chemical which when taken alters the body function, alters the body function for the benefit of person. For the, तो हमारे बॉडी के फंक्शन को चेंज करती है और किस लिए? ताकि हमारी बॉडी को फायदा हो, हम डिजीज से बाहर निकल पाए, है ना. कॉमनली सर for the benefit of person, for the benefit of person. It is also known as medicine. अब ड्रग को अपन क्या बोलते हैं? It is also known as medicine or therapeutic agent. It is also known as medicine or therapeutic agent. तो हम ड्रग को ही मेडिसिन भी बोलते हैं और थेरेप्टिक एजेंट भी बोलते हैं. ठीक भाई? यस सर. आप देखो, एक चीज और नीचे हेडिंग डालेंगे, ड्रग अब्यूज. अब क्या होता है? गलत तरह से ड्रग्स को बिना किसी डॉक्टर के लेना, वो ड्रग अब्यूज है. जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग क्या हैं, वो अल्कोहल नहीं पी सकते बहुत सारे कारण की वजह से, बहुत सारे कारण की वजह से. पुलिस चेक कर लेगी, घर वाले चेक कर लेंगे, लोग जान जाएंगे, वगैरह वगैरह. देयर आर नंबर ऑफ द रीजंस. बहुत सारे बहाने होते हैं कि बहुत सारे लोग अल्कोहल नहीं पीते. वो क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कप सिरप पी लेते हैं, है ना. अब कप सिरप में एक केमिकल पाया जाता है कोडीन. कोडीन निकाला जाता है कहां से? ये गांजे से, भांग वाला जो प्लांट होता है उससे कोडीन निकाला जाता है ना. मतलब एक कैनबिस सटाइवा नाम का एक प्लांट होता है, उससे कोडीन निकाला जाता है. अब उसको पी लिया, नशा आ गया, है ना. तो अल्कोहल भी नहीं पिया और नशा आ गया. तो ये क्या है? ये ड्रग अब्यूज हो गया, है ना. आपने देखा होगा ना, बहुत सारी मेडिसिन होती है. अच्छा, बहुत सारी मेडिसिन होती है, लोगों को दिया जाता है पेन किलर के फॉर्म में. लोग क्या करते हैं, उससे नशा भी आ जाता है, मतलब बॉडी पूरी न्यूरॉन्स नशे में चले जाते हैं, तो लोग उन टेबलेट को खाते हैं. ये क्या है? ये ड्रग अब्यूज है. और ड्रग अब्यूज कैसे हो रहा है? मेडिकल, बाद में गवर्नमेंट ने, जब ये गवर्नमेंट को पता लगा तो गवर्नमेंट ने क्या, मेडिकल जो जितने सारे मेडिकल उसमें हैं उन लोगों के ऊपर गवर्नमेंट ने टाइट किया और बोला कि किसी बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के अगर आपने दे दिया तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा. तो इसीलिए जो वो लोग होते हैं वो बिना किसी मेडिकल पर्चे के या प्रेस्क्रिप्शन के नहीं देते. आपने देखा होगा ना, अब नहीं मिलती है वो कफ वाली कफ सिरप, है ना, बिना मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन के. दिल्ली से जो लोग होंगे आपने देखा होगा बिल्कुल नहीं मिलेगी. इवन मुझे भी नहीं मिलती है. Yes, sir. मेडिकल स्टोर वाला बहुत घर का ही हो तो अलग बात है, लेकिन वरना अगर आपको जानता भी है तो भी बोलेगा सर पर्चा दिखा दो, है ना. तो ये इसीलिए Yes, sir. ताकि ड्रग अब्यूज को रोका जा सके, है ना. तो ड्रग अब्यूज क्या है, नोट कर लो. पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है ना, बुलेट के फॉर्म. द अब्यूजेबल ड्रग्स हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स लाइक, फर्स्ट, they are used without
द फिजिशियन प्रेस्क्रिप्शन, ये पूछा जाता है, बोर्ड का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं। दे आर यूज्ड विदाउट फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, they are to be taken frequently, they are to be taken frequently and regularly, they are to be taken frequently and regularly. Third, they are habituating substances, they are, third point hai, they are habituating substances, they are habituating substances. Fourth, they mostly affect the brain, they mostly affect the brain and alter consciousness, perception or behavior. They mostly affect brain, रिपीट कर दीजिए। they mostly affect brain and alter consciousness, perception or behavior. Alter consciousness, perception and behavior. Next point, fifth point, they gives temporary pleasure, they gives temporary pleasure. Six, they are often obtained and taken, they are often obtained and taken secretly, लोग चोरी छुपे उसको अचीव करते हैं, कैसे पा जाते हैं, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है व्हाट इज ड्रग डिपेंडेंस। अब देखो ड्रग डिपेंडेंस में तो उनको भी लिया जाता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदत ही होती है जरा जरा में बुखार की दवा खा लेना, है ना, उनको लगता है उनको फीवर है तो उनकी आदत पड़ जाती है, वो लोग हैबिचुएटेड हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं ड्रग डिपेंडेंस। ये भी एक ड्रग डिपेंडेंस का टाइप है। दूसरा जो ड्रग्स ले रहा है उसको तो मतलब ड्रग्स मिलना ही मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक उसका नर्वस सिस्टम ट्रिगर नहीं होगा वो बेचैन सा हो जाएगा। आपने देखा होगा जो लोग ड्रग्स लेते हैं, है ना। तो ड्रग डिपेंडेंस क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes. तो नोट करो, सर्टेन ड्रग्स are prescribed by physicians, certain drugs are prescribed by physicians for prevention and treatment of disease which increase the mental and physical performance, which increase the mental and physical performance, and are withdrawn as soon as the desired results are achieved. As soon as The desired results are achieved. अब आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ लोग एंजाइटी के शिकार होते हैं, है ना, बेचैन रहते हैं, उनको रात में नींद नहीं आती, रात भर
रहते हैं जिससे कि उनकी हेल्थ खराब हो लगती है। तो डॉक्टर क्या करता है, दवा देना शुरू करता है और कहता है एक काम करो, नींद की गोली खाना शुरू कर दो, है ना। तो डॉक्टर उसको बहुत माइल्ड ऐसी मेडिसिन देता है जिससे कि उसको नींद आ जाए, ड्राउजीनेस आ जाए। अब क्या होता है, जब डॉक्टर को लगता है आदमी ठीक होने वाला होता है तो कहता है आप नींद की गोली खाना बंद कर दो वरना वो शरीर को हार्म करेगी, नॉर्मली हार्म करती है। तो धीरे धीरे डॉक्टर उस आदमी को नींद की गोली हटा देता है और बाकी मेडिसिन चलाता रहता है। अब आदमी को, अगर उस इंसान को बार बार वो नींद की गोली दोबारा उसको फिर खाने की आदत पड़ जाए, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ड्रग डिपेंडेंस। ठीक है, तो नोट करेंगे इसी में, रिपीटेड यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स ऑन पीरियडिक और कंटिन्यूअस बेसिस। ये जो ड्रग्स की बात की जा रही है, रिपीटेड यूज ऑफ certain drugs on periodic or continuous basis makes them dependent on drug. This is called drug dependence. This is called drug dependence. ठीक है, इन्हीं को हम हैबिचुएटिंग या ड्रग डिपेंडेंस। समझ में आ रहा है ड्रग डिपेंडेंस क्या हो गया, क्या चीज होती है? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, ये जो जितनी सारी ड्रग्स होती है जिनको कि हमने ड्रग्स कहा, डिप है ना, जो हैबिचुएटिंग ड्रग्स होती है, तो इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिनकी हैबिट पड़ जाती है, इनको क्या बोलेंगे, हैबिचुएटिंग ड्रग्स। अभी हमने पढ़ा हैबिचुएटिंग ड्रग्स क्या होती है ना। तो हैबिचुएटिंग जो ड्रग्स होती है जिनकी आदत पड़ जाती है, दो तरह की होती है। पहली, हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। तो पहली जो होती है, इनको बोलते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग। अभी बताता हूं होती क्या चीज, साइकोट्रोपिक ड्रग, है ना। तो एक हो गई साइकोट्रोपिक ड्रग, और दूसरी जो होती है उनको हम लोग बोलते हैं साइकोडेलिक ड्रग। तो सेकंड होती है साइकोडेलिक ड्रग। तो दो तरह की होती है, साइकोट्रोपिक और साइकोडेलिक ड्रग। अब ये होती कौन कौन सी हैं, तो फर्दर साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं, इनको हम लोग डिवाइड करते हैं फर्दर। ये साइकोट्रोपिक वाली ड्रग्स को हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक हो गई, उनको बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर, ILLIZERS, ट्रैंक्विलाइजर्स। और दूसरी होती हैं, उनको बोलते हैं सिडेटिव, नींद आने वाली सिडेटिव, ट्रैंक्विलाइजर्स और सेडेटिव यार इन्हीं को बोलते हैं हैप्नोटिक, है ना। और फिर आ गई हमारी ये वाली दूसरी हो गई, ये हो गई साइकोट्रोपिक ड्रग, और दूसरी आती है साइकोडेलिक ड्रग। देखो, तो मैं बताता हूँ साइकोडेलिक कौन कौन सी होती है। जस्ट साइकोडेलिक आई थिंक टाइप नहीं होते। साइकोडेलिक जो ड्रग्स होती हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं हेलुसिनोजन। इन्हीं को कहा जाता है हेलुसिनोजन, हेलुसिनोजन इनको बोला जाता है ना। तो सबसे पहले आ जाओ, ये पहले वाली ड्रग्स है ना, साइकोट्रोपिक। तो हेडिंग डालो साइकोट्रोपिक ड्रग। साइकोट्रोपिक ड्रग हो गया, ठीक है। चलो नोट करो, साइकोट्रोपिक ड्रग क्या होती है। दीज ड्रग्स, साइकोट्रोपिक की डेफिनेशन बता रहा हूं, है ना, पूछा जाता है। दीज ड्रग्स एक्ट ऑन द ब्रेन एंड अल्टर, इसीलिए दिमाग में काम करती हैं। दीज ड्रग्स एक्ट ऑन ब्रेन एंड अल्टर बिहेवियर, consciousness, behavior,
consciousness and capacity of perception and capacity of perception. They are also called mood altering drugs. They are also called mood altering drugs. तो साइकोट्रोपिक ड्रग सीधे ब्रेन पे काम करते हैं, इनको हम लोग मूड अल्टरिंग ड्रग्स कहते हैं, है ना. दे मे बी tranquilizers, they may be tranquilizers, sedative, चार तरह की होती है भाई. They may be tranquilizer, sedative, third है ओपाइट, ओपाइट और एक फोर्थ भी होगी ओपाइट, और चौथी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं फोर्थ कौन सी होती है, तीन ही तरह की होती है क्या, ट्रैंकुलाइजर्स, सेडेटिव, ओपाइट, ट्रैंकुलाइजर, एक मिनट, सेडेटिव, ओपाइट एंड स्टिमुलेंट से और होती है, और चौथी होती है स्टिमुलेंट. ठीक है, तो ये चार तरह की हो सकती हैं साइकोट्रोलिक जो हमारे ब्रेन पे इंपैक्ट डालती हैं, ट्रैंकुलाइजर्स, सेडेटिव, ओपाइट और स्टिमुलेंट, है ना. आप देखो एक एक करके लिखते हैं क्या क्या चीज होती है. पूछा जाता है ट्रैंकुलाइजर्स क्या होती है, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है. आपके स्कूल में तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि हैबिचुएटिंग ड्रग्स कितने टाइप की होती है, और आपको लिख देना साइकोट्रोपिक ड्रग होती है, साइकोडेलिक, बस यहाँ से काम चल जाएगा. बोर्ड के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है. लेकिन ये कई बार आप देखो क्वेश्चन पूछेगा ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं ट्रैंकुलाइजर्स, सेडेटिव ड्रग्स कौन सी होती हैं. तो ये क्वेश्चन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ. तो नोट करिए पहले ट्रैंकुलाइजर्स, है ना, छोटी छोटी सब हेडिंग के फॉर्म में. पहली हेडिंग ट्रैंकुलाइजर्स. ट्रैंकुलाइजर्स लेसन द टेंशन एंड एनेक्सिटी, ये दिमाग की टेंशन को कम कर देते हैं. ट्रैंकुलाइजर्स लेसन टेंशन एंड एनेक्सिटी एंड प्रमोट कामनेस, दिमाग को शांत कर देती हैं, एंड प्रमोट कामनेस. बट they do not induce sleep, but they do not induce sleep. ये आदमी की जो बेचैनी होती है, जो एक्साइटमेंट होता है, उसको खत्म कर देती है, लेकिन इससे आदमी को नींद नहीं आएगी. इनको हम ट्रैंकुलाइजर्स बोलते हैं. नेक्स्ट सेडेटिव और Sir, hypnotic. they do not. They do not induce sleep. They do not induce sleep. सर मतलब नॉर्मल स्लीप तो होगी ना. नॉर्मल तो स्लीप होगी, लेकिन कई बार ऐसा नहीं कि आदमी खिला दो आदमी नशे में आ जाता है. जिसको जैसे हम लोग कुछ दवा खा लेते हैं ना तो नींद आने लगती है ना, है ना. Yes. तो वो सेडेटिव है, इनको हम आप खा लेते हो नींद आने लगती है. ऐसी ऐसी कुछ दवाई होती है कि नहीं, बहुत फीवर में कई बार डॉक्टर दे देता है और आदमी को नींद आने लगती है. जैसे कफ सिरप हो गया, वो सेडेटिव है, वो ट्रैंकुलाइजर नहीं है ना. ट्रैंकुलाइजर उन लोगों को दिया जाता है जो लोग की बेचैनी होती है, जो लोग घबराहट होती है, उनको ट्रैंकुलाइजर दिए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट सेडेटिव और hypnotics. Sedative depress the activity, depress or switch off. Sedative depress or switch off the activity of central nervous system. Sedative depress or switch off the activity of central nervous system. Full stop. They reduces excitement and pain. They reduces excitement and pain.
full stop. They causes drowsiness. They causes drowsiness. And higher doses induces sleep. ठीक है, तो ज्यादा दे दिया तो आदमी सो ही जाएगा। अब आते हैं थर्ड में, ओपाइट। थर्ड है ओपाइट। The opiate drugs suppress the brain activity. Opiate drugs suppress the brain activity and relieve pain. ये पेन किलर है। आदमी का हाथ कट गया, उंगली कट गई, है ना, तो ये सब दी जाती है। ओपाइट नार्कोटिक्स या ओपाइट ड्रग्स suppress the brain activity and relieve the pain. Full stop. They are popularly called painkiller. They are popularly called painkiller. Full stop. They also have sedative effect. ऊपर वाले का भी इफेक्ट इनमें होता है। They also have sedative effect. फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन जो मैं अगली लाइन लिखाने वाला हूं, ये पूछा क्वेश्चन। The opiate narcotics are also used for cough. Opiate drugs are also used for cough, diarrhea, and vomiting treatment. Cough, diarrhea, and vomiting treatment. Full stop. Opiate depress immune system, especially the cells. Opiate depress immune system, especially the cells, underline करेंगे, that fight cancer and viral infection. The cell That fight cancer and viral infection. सर इम्यून सिस्टम के बाद क्या था? Opiate depress the immune system, especially those cells that fight cancer and virus infection. Next, stimulant. The stimulants temporarily stimulate nervous system. The stimulant temporarily stimulate nervous system and makes a person more wakeful, alert, and active. Makes person more wakeful, alert, and active, and causes excitement. ठीक है, तो ये चारों हो गई हमारी साइकोट्रॉपिक ड्रग। नेक्स्ट हेडिंग डालो, साइकोडेलिक ड्रग्स।
और जिनको हम हेलुसिनोजन कहते हैं। तो नोट करेंगे, they act mainly on central nervous system, CNS पे काम करते हैं सीधे। they act mainly on central nervous system and they greatly alter thought, feeling and perception। आदमी दूसरी दुनिया में होता है LSD लेकर के, ये वही है। they greatly alter thought, feeling and perception of a person। full stop। they create illusion, आदमी को लगेगा दूसरी दुनिया में है। they create illusion that may be, हो सकता है आदमी को बहुत मजा आए और हो सकता है बहुत डर लगे। they create illusion that may be pleasant or unpleasant, that may be pleasant or unpleasant। full stop। they are also called vision producing drugs। they are also called vision producing drugs। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कि LSD क्या है ना, LSD क्या होता है, कोकीन क्या होता है ना, और ये क्या कहते हैं कैनबिस क्या होता है ना, मॉर्फिन क्या होता है, ये जो टाइप्स है ना, एग्जाम्पल इनके मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताइए भाई, कोई दिक्कत? इंसिया, मरियम, इल्मा, अलीना, No. आफरीन, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो पढ़िएगा। और देखो इसके बाद हम लोग बायोटेक पढ़ेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। और बायोटेक अगर आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स नहीं आती तो बायोटेक आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। तो बाकी कुछ करो नहीं करो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरा का पूरा रिवीजन करो। ठीक है भाई, Yes, sir. Yes, क्लियर? सब लोग रिवीजन करेंगे। चलिए मिलते हैं, बाय Good night, बाय, sir. गुड नाइट, Thank you, टेक sir. केयर। Bye, sir.